वाहेगुरु वाहेगुरु। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सभी इंसान उस एक ईश्वर के नूर से ही जन्मे हैं, इसीलिए कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई आम या ख़ास नहीं, सब एक है, एक बराबर है। ऐसे ही कुछ नेक विचारों के साथ जन्मे थे हम सभी के प्यारे और पूजनीय श्री गुरु नानक देव जी। हार्टफुलनेस फैमिली दी तरफों श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश उत्सव दी थानू सब नू लख लख बधाइयां। आप सभी का स्वागत है हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित आज गुरुपुरब के पावन अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम में। गुरुपुरब सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सिख संप्रदाय में सभी त्योहारों में से सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है और इस दिन का महत्व सिखों के लिए अत्यधिक होता है। गुरुपुरब को गुरु पर्व, गुरु नानक जयंती और प्रकाश उत्सव के नाम से भी मनाया जाता है। दोस्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि बार बार हर वर्ष हम इस तरह से गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस इतने उल्लास और उत्साह से क्यों मनाते हैं? वह सिर्फ इसीलिए ताकि उनके जन्म दिवस मनाकर उनकी ज़िंदगी को हम याद कर सके, उनकी बातों को याद कर सके, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा ले सके, उनकी जीवन शैली को याद कर सके और इन सभी चीज़ों को याद करके हम उन्हें, उनकी बातों को, उनकी जीवन शैली को अपना जीवन शैली बना सके, जिससे कि हमारी ज़िंदगी को एक नई प्रेरणा मिले, एक नई दिशा मिले और अपनी ज़िंदगी को हम एक अलग ही स्तर पर, एक गहरे उद्देश्य के साथ हम जी पाएं। गुरु नानक देव जी का जन्म बरसों पहले पंजाब के तलवंडी नाम के गांव में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित लाहौर शहर के निकट है। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिवस हुआ था, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। उनकी माता का नाम था तृप्ता देवी और पिता का नाम था कल्याण चंद। गुरु नानक देव जी के अनुयायी उन्हें कई नामों से पुकारा करते थे, जैसे कि नानक, नानक बाबा, नानक शाह इत्यादि। क्या आपको पता है कि आज भी तिब्बत और लद्दाख में गुरु नानक देव जी को नानक लामा के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखने लगे थे। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी 7 या 8 वर्ष के थे, तब उनमें ईश्वर प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हुई और इसी विषय के बारे में वे अपने बुजुर्गों से कई सारे प्रश्न पूछा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वे अध्यापक से भी भगवत प्राप्ति के बारे में प्रश्न पूछने लगे और उनके अध्यापक के पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं था। तो उन्होंने अपनी हार मान ली और अपना हाथ ऊपर उठा लिया और एकदम सम्मान और आदर सहित श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर छोड़ाए, यह कहते हुए कि इस बालक को शिक्षा देने की क्षमता मुझ में नहीं। इस घटना के बाद गुरु नानक देव जी का मन पढ़ाई लिखाई से उठ गया। वे सांसारिक जीवन से उदासीन सा रहने लगे और अपना जो अधिकतर समय है वे अध्यात्म के ज्ञान में, चिंतन में और सत्संग में बिताने लगे। लेकिन वे सन्यासी नहीं थे दोस्तों, वे गृहस्थ थे
और इस बात में पूरी तरह से विश्वास रखते थे कि कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जिंदगी बिताकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति अवश्य कर सकता है। और उनका सारा जीवन और सारी शिक्षाएं इसी एक सत्य के आधार पर बनी है। वे एक गृहस्थ ही नहीं थे, लेकिन उच्च कोटि के योगी भी थे। वे एक दूरदृष्टा थे, एक समाज सुधारक और धर्म सुधारक थे। वे देशभक्त ही नहीं, देश और विश्व बंधु भी थे। ऐसा जीवन यदि किसी को प्रेरित ना करे तो और क्या करे। श्री गुरु नानक देव जी का जीवन सदियों से मानवता को प्रेरित करता आया है, कर रहा है और युगों युगों तक करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम के इस भाग में, जिसमें हम श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी का जीवन ही शिक्षाओं का एक ऐसा अनंत महासागर है जिसमें हम जितनी गहराई से डूबेंगे उतने ही अनमोल और विशेष मोती पाएंगे। उनकी शिक्षाएं प्रमुख रूप से 3 पहलुओं पर आधारित है, जिसमें से सबसे पहले है नाम जपना, यानी कि ईश्वर को याद करना। श्री गुरु नानक देव जी का मानना था कि परम पिता परमेश्वर एक ही है और इसीलिए हमें सदैव एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। वह ईश्वर जो हर समय, हर वक्त, सब जगह और हर प्राणी के दिल में बसा हुआ है। जो व्यक्ति ईश्वर की याद में सदा डूबा रहता है, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में किसी भी बात का भय नहीं लगता और वो सदैव सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने में समर्थ होता है। और यही गुरु नानक देव जी की शिक्षा का दूसरा पहलू है, जिसका नाम है किरत करना।
जिसका मतलब है कि हर व्यक्ति को मेहनत, नैतिकता और ईमानदारी की कमाई से ही पेट भरना चाहिए। भोजन तो हम अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए करते हैं, शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए करते हैं, लेकिन लोभ और लालच के कारण संग्रह करने की जो आदत है वह बुरी है और उसे त्यागना चाहिए। गुरु नानक देव जी इस बात में मानते हैं और मानते थे कि हर इंसान उस परमात्मा से ही जन्मा है, उस परमात्मा के नूर से जन्मा है। इसीलिए कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई आम या ख़ास नहीं, सब बराबर है। और इसी दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देखना चाहिए। इसीलिए सब एक समान है। हमें कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके मन को कभी दुख नहीं लगाना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा का तीसरा पहलू है वंद छाकना, जिसका मतलब है कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से जो भी कमाते हैं उसे दूसरों के साथ बांटना भी चाहिए। अपनी सुख संपत्ति से ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी भक्ति रस में मानते थे। उनका कहना था कि हर इंसान जिस भी परिस्थिति में हो और जिस में भी विश्वास करता हो वह ईश्वर की प्राप्ति अवश्य कर सकता है। और उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग रस्म रिवाजों से नहीं था, बल्कि हृदय और आत्मा के मार्ग से ही गुजरता था। वे मानते थे कि गुरु एक ऐसे व्यक्तित्व है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। इसीलिए हमें ईश्वर की ही नहीं बल्कि गुरु की भी भक्ति करनी चाहिए। तो आइए इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही भक्ति रस से भरे हमारे भाई हरविंदर के शब्द सुनते हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु सतगुरु नानक पद कटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर बलुआ। तारे छपे अंधेर बलुआ। सतगुरु नानक प्रगटिया सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ। जिथे बाबा पैर करे पूजा सड़ था पड़ सोवा। मिट्टी तुंद जग चानन होवा। सतगुरु नानक प्रगटिया वाहेगुरु वाहेगुरु। सिद्ध असर सब जगत दे नानक आद मते जे को। कर कर अंदर धर्मसाल हो
धुंध जग चानण होआ, सतगुर नानक प्रगटिया। बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी सचा तोहा, गुरमुख कल विच प्रगट होवा, गुरमुख कल विच प्रगट होवा, मिटे धुंध जग चानण होवा। सतगुर नानक प्रगटिया, मिटे धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, सतगुर नानक प्रगटिया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। महसूस करो कि धरती माँ तो दिव्य ऊर्जा साढ़े पैरों तो साढ़े शरीर विच प्रवेश कर रही है और साढ़े पैर उस दिव्य ऊर्जा नाल बिल्कुल आराम महसूस कर रहे ने, रिलैक्स हो गए ने। अपनी एडियां नूं भी ढिला छड्ड दो, टखनियां नूं ढिला छड्ड दो। दिव्य ऊर्जा पैरां तो होकर घुटनियां दी ओर जा रही है ते साडे टंगां दे निचले भाग नूं आराम पहुंचा रही है। घुटनियां के ऊपर थाइस दी ओर, उस तो बाद महसूस करो कि ऊर्जा का प्रवाह थोड़ी कमर विच होया है। थोड़ी पिठ पूरी, महसूस करो कि किवें पूरी पिठ आराम का अनुभव कर रही है। पिठ तो होंदे हुए पेट की ओर, अपनी छाती नूं भी ढिला कर दो। अपनी छाती नूं ढिला छोड़ दो। अपने मोटे
बिल्कुल ढिले छोड़ दो। महसूस करो कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਹਲਕੇ ਹੋकर ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿव्य ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਹਨੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ, ਕਲਾਈਆਂ, ਹੱਥ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ, ਮੂੰਹ, ਜਬੜਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ महसूस करो कि पूरा सिर तो लेके पूरा शरीर पैर तक बिल्कुल आराम दी अवस्था विच आ गया है। हुण तुसी ध्यान लई तैयार हो। अपना ध्यान बड़े प्यार नाल अपने दिल की तरफ ले आओ और महसूस करो कि तुहाडे दिल विच गुरु महाराज का प्रकाश है। वो दिव्य प्रकाश तुहाडे दिल विच ही है और तुहाडा दिल दिव्य प्रकाश नाल प्रकाशित है। और सोचो कि यह प्रकाश थानू अपनी तरफ खिंच रहा है और तुसी इस प्रकाश विच समाहित होंदे जांदे हो। बस ਇੱਥੇ ਹੀ बने रहो। इस गुरु महाराज के प्रकाश विच जो तुहाडे दिल विच है। ध्यान शुरू करो।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ और इस प्रकाश के जरिए, इस ध्यान के जरिए गुरु महाराज नू रोज़ महसूस करन दी आदत डालो। बहुत बहुत धन्यवाद। ना रब मिलिया बिच मंदिरां दे, ना मिलिया बिच मसीती, रब खुद ही अंदरों मिलिया जदों दिलों पुकार मैं कीती। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो खालसा है प्योर है वही गुरु का प्यारा है ते जीवन रूपी भव सागर विचों फतेह भी सानू गुरु ही करवा सकता है। मैं पंजाब पटियाला तो निमाणा जिहा गायक दलजीत गोनी सरपंच पिंड रीठखेड़ी का रहन वाला है ते एक सिख फैमिली नाल बिलोंग करदा हाँ। पिछले 5 कुछ सालों तो मैं हार्टफुलनेस मैਡੀਟੇਸ਼ਨ सहज मार्ग नाल जुड़िया हाँ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं दसना चाहांगा कि यह जो सहज मार्ग है यह सानू गुरबाणी नाल जोड़ लई बहुत ज़्यादा मददगार है। मैं देखा जिमें कि साडे गुरु साहिबान अखां बंद करके अंदरों ही परमात्मा की खोज करन लई कह गए हैं। सहज मार्ग विच भी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ द्वारा अपने अंदर नाल ही जोड़िया जाता है। सहज मार्ग के जुड़न नाल विचारां विच बहुत ज़्यादा सहजता आउंदी है जो कि परमात्मा के राह ते चलण लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। साडे गुरुआं दी बाणी हमेशा कहती है पढ़ना सुनना समझना ते अमल करना। जदों दा मैं हार्टफुलनेस मैਡੀਟੇਸ਼ਨ नाल जुड़िया हाँ तां गुरबाणी दा मैं होर भी ज़्यादा आनंद माण रहा हाँ। गुरु साहब फरमाउंदे हन कोई जन हर स्यों देवे जोर, चरण गहो बकाओ सुभ रसना, दीजे प्राण अकौर। मैनू कोई हरी दा सेवक हरी नाल जोड़ देवे, मैं उस दे चरण पकड़ा ते मूहों मिठे बचन बोलां, उस अगे मेरे प्राण भेंट कर दिते जाण। सो मैं कह सकदा हाँ कि मैनू सहज मार्ग विच वो प्यारा मिल चुकिया है जी। कुछ सतरां श्री गुरु नानक देव जी बारे। एक ओंकार है जड़ पौधे दी, जप जी साहब है पौधा, शाखा पत्तियां ग्रंथ साहिब ने बाबे करिया सच्चा सौदा। काजी मुल्ला पदे पंडित पढ़ा बाबे नू हारे, ओ नानक बैठ गया अखां मीच के बस इको एक पुकारे। नूर चेहरे ते नूर इलाही, तृप्ता जी महता कालो दे राज दुलारे। हो कुदरत फिरदी शामा कर दी, जद नानक तुप्पी मजियां चारे। लोधी खाने जा बाबे ने तेरा तेरा गाया, उठ सवेरे नित दे नेमी बाबे बेई नदी ते डेरा लाया। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਈ ਚਲਾਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਰੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਦੁਨੀਆ ਥੱਕ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬਲ ਮਿੱਤਰ ਮਰਦਾਨਾ, ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਚੋ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਆਵੇ।
ਉਹ ਫੇਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हम आ पहुँचे हैं इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, जिसे हम प्रकाश उत्सव भी कहते हैं। प्रकाश तो केवल उस ईश्वर का प्रतिबिंब है, उस ईश्वर का प्रतीक है जो हमारे भीतर, हमारे हृदय में विद्यमान है। हमेशा, हर पल हृदय में ईश्वर इस प्रकाश के रूप में बसते हैं और उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनकी अनुभूति अवश्य कर सकते हैं केवल एक ही रास्ते से, और वो है ध्यान का मार्ग। क्या आप भी ध्यान द्वारा अपने अंदर स्थित इस ईश्वरीय प्रकाश की अनुभूति करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आप अवश्य संपर्क करिएगा हार्टफुलनेस टीम से, क्योंकि हार्टफुलनेस में ऐसे ही ध्यान की पद्धति को सिखाया जाता है जिसमें हम अपने भीतर स्थित ईश्वरीय प्रकाश से जुड़कर उस ईश्वरत्व को, उस दिव्यता को अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, हर कार्य में पाने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। आप www.heartfulness.org पर जाकर हार्ट स्पॉट पर क्लिक करके किसी भी निकट के ट्रेनर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने एंड्रॉयड पर हार्ट्सऐप नामक ऐप को डाउनलोड करके किसी भी वक्त, किसी भी समय या किसी भी जगह से वर्चुअली आप हार्टफुलनेस ट्रेनर के साथ जुड़कर ध्यान का सत्र निश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस कार्य की समाप्ति करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को आप सभी ने पसंद किया होगा और श्री गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाओं का एक स्वाद ज़रूर चखने मिला होगा आप सभी को। आप सभी से मुलाकात फिर से होगी किसी और समय, किसी और मंच पर। तब तक के लिए हार्टफुलनेस परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।